आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? अच्छा फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों ने पूरी दुनिया से मुझसे रिक्वेस्ट की है कि रहमान भाई, हमारी कंट्रीज़ में जो है ना, ये ब्रोकर ओपन नहीं होते। डिपॉजिट वीपीएन वगैरह यूज़ करना पड़ता है, डिपॉजिट में प्रॉब्लम आती है, विड्रॉल भी नहीं होता और बैंक अटैच नहीं होते, बैंक अलाउ नहीं करते। तो ब्रदर, ऐसा बिल्कुल है कि हर कंट्री में जैसे एशियन कंट्रीज में ज़्यादातर जो ब्रोकर यूज़ हो रहे हैं, एक्सनस, इंस्टा फॉरेक्स, ऑक्टा एफएक्स, तो ये सिर्फ एशियन कंट्रीज की हद तक है। यहाँ के अरब ममालिक में भी ये ब्रोकर तंग करते हैं। ठीक है। बाकी यूएस और यूरोप वगैरह, यहाँ की पॉलिसी क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है, टैक्सेस के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ये ब्रोकर जो है ना वो वैलिड नहीं है। ठीक है। तो यूरोप, यूएसए वगैरह के लिए स्पेसिफिक ब्रोकर हैं। यूएस के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ इन्होंने टर्म्स दी है। यूएस में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो यूरोप कंट्रीज़ हैं उनमें ये ऑक्टा, एक्सिनस वगैरह ये चलते नहीं है। अगर वहाँ पे वीपीएन लगा के चला भी लेते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और जैसे रशिया है, रशिया में ऑक्टा या एक्सिनस बिल्कुल नहीं चलता, वहाँ पे इंस्टा फॉरेक्स चलता है। ठीक है। जितनी भी रशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे इंस्टा फॉरेक्स बेहतरीन ब्रोकर है। ठीक है। और इसी तरह आप कह लें यूके, यूके वगैरह, ओवरऑल पूरे यूरोप में इंस्टा फॉरेक्स बहुत अच्छा है, एक्सनेस और ऑक्टा एफएक्स की बजाय। ठीक है। आप मेरे चैनल में अगर आप देखें तो इंस्टा फॉरेक्स की मैंने वीडियो बनाई है। और अगर आपको फिर भी लिंक नज़र नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करके मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, बात हो रही है यूरोप में कौन सा ब्रोकर सबसे अच्छा है। तो मैं ये आपको बताता चलूं कि आईसी मार्केट जो है ना वो पूरे यूरोप में बेहतरीन जो है ना अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है। ठीक है। आप आईसी मार्केट में रियल अकाउंट ओपन करें और उसको आप यूटिलाइज करें, आपको किसी भी मसले मसाइल में नहीं पड़ना पड़ेगा। ठीक है। बजाय कि आप दूसरे रंग बिरंगे जो है ना ब्रोकर यूज करें। तो मैं आपको बता दूं कि आईसी मार्केट में अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। क्योंकि मैं तो इस आईसी मार्केट, ऑक्टा एफएक्स, एक्सएनएस, इंस्टा फॉरेक्स के साथ काफ़ी अरसे से अटैच हूँ। इन तमाम ब्रोकर्स में सबसे पुराना ब्रोकर जो है ना वो इंस्टा फॉरेक्स है। लेकिन बात क्योंकि सहूलत की जा रही है, यूनाइटेड किंगडम में यूज़ करने की, ओवरऑल पूरे यूरोप में जो आपके लिए आसानी हो, तो हम आईसी मार्केट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये आईसी मार्केट का लिंक है, icmarkets.com। ठीक है। यहाँ पे मेरा एफिलिएटेड लिंक है। आपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एफिलिएटेड लिंक भी दे देता हूँ। और ये पार्टनर कोड है, आप इसको क्लिक करके भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ जाके अकाउंट क्रिएट करते हुए वहाँ मेरा ये पार्टनर कोड भी मेंशन कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि देखें, जब आप मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो मेरी एक टीम बनती जाएगी। ठीक है। कल को अगर आपको आईसी मार्केट तंग करता है या उसको कोई प्रॉब्लम आपके अकाउंट में आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरी एक टीम होगी और आप अकेले होंगे। अगर आप इस लिंक से ज्वाइन नहीं करते तो आप अकेले हैं, और अगर लिंक से ज्वाइन करते हैं तो वो टीम का हिस्सा है। तो बजाय फिर ये है कि मेरी बात आईसी मार्केट वाले वो ज्यादा जल्दी सुनेंगे बजाय कि एक बंदे की बात सुनने के। ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है या इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
आप क्लिक करेंगे मोबाइल से, आप क्लिक कर सकते हैं, लैपटॉप से भी आप क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूंगा, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ पे वेबसाइट या तो डायरेक्टली आईसी मार्केट की वेबसाइट ओपन कर लेनी या इस लिंक को ब्राउज करवा देना है, ठीक है। अच्छा, ये जब आप ब्राउज करवाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सिंपल आपने ओपन एन अकाउंट पर क्लिक करना है, या स्टार्ट ट्रेडिंग नहीं बल्कि ओपन एन अकाउंट पर सिंपल इसको क्लिक करना है आपने। जैसे आप ओपन एन अकाउंट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले आपने यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करनी है। मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। वैसे आप देखें तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम भी शो हो रहा है, यूनाइटेड अरब भी शो हो रहा है। तो यानी ये तमाम कंट्रीज को सपोर्ट करता है, ठीक है। मुझे पाकिस्तान इंटर करना है। बाकी अगर आप एक्सएनएस ऑक्टा या दूसरी कंट्रीज को दूसरे ब्रोकर को देखें तो वो यूनाइटेड किंगडम वगैरह कनाडा वगैरह शो नहीं करवाता, लेकिन ये ब्रोकर जो है ना सपोर्ट करता है इन कंट्रीज को। फर्स्ट नेम देना है, सेकंड नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर आपने देना है कंट्री कोड के साथ, ठीक है। ये तमाम इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। आपका जो चूज योर अकाउंट टाइप इंडिविजुअल आएगा और आपने बीइंग अ मुस्लिम इस्लामिक अकाउंट को टिक करना है और डेट ऑफ बर्थ अपनी आपने लिखनी है। एड्रेस आपने लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस है, आपका जो भी एड्रेस है वो आपने एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 सिलेक्ट हुआ है। कोशिश करें कि आप मेटा ट्रेडर 4 ही सिलेक्ट करें, क्योंकि इस टाइम ये तमाम जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सबके साथ कंपेटिबल है। तो बेहतर है कि आप मेटा ट्रेडर 4 यूज़ करें, ठीक है। मेटा ट्रेडर 4 सिलेक्ट करें और उसके बाद चूज अकाउंट टाइप, स्टैंडर्ड अकाउंट इस्लामिक, रॉ सेपरेट अकाउंट इस्लामिक। तो आप स्टैंडर्ड जो है ना, स्टैंडर्ड को ही क्लिक करें, ठीक है। और करेंसी अपनी आप इन करेंसी पे, यूरो पे, यूएसडी पे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या जीबीपी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूके की करेंसी है। तो इनमें आपको जो बेहतर लगता है वो करेंसी सिलेक्ट कर लें। क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यूएसडी सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि पीकेआर तो है नहीं, तो बाकी करेंसी की बजाय यूएसडी बेस्ट है मेरे लिए। आप अगर यूके में है तो आप पाउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने करना है। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर की बात से ये होता है कि आपको कोई आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करना होता है, तो वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या आपके अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो स्कैमर ना हो, इसलिए वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ना वो क्या रखा था आपने। तो आप उनको बताएंगे तो वो आपका मसला रिजॉल्व कर देते हैं। फर्ज करें मैं लिख देता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट कलर, मैं कर देता हूँ जी ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर डिक्लेरेशन, आई कंफर्म दैट आई फुली अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द आईसी मार्केट इस्लामिक अकाउंट, यस, ठीक है। उसके बाद ये सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़नी है तो पढ़ लीजिएगा, वैसे कोई पढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको टिक कर दें, आई हैव रीड, और सबमिट कर दें, ठीक है। अब इसके बाद ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपने फिल करनी है। जैसे एम्प्लॉय स्टेटस, आप रिटायर हैं, एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट है, या वट एवर जो भी हैं आप लिख दें जी मैं स्टूडेंट हूँ। फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप कम से कम रखें।
ठीक है, इंटेंडेड पर्पस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, हेजिंग इन्वेस्टमेंट, आप सिंपल इन्वेस्टमेंट को क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम, आपकी जो भी इनकम होगी उस इनकम को सिलेक्ट कर दें। ठीक है, मिनिमम को ही सिलेक्ट किया। व्हाट इज़ योर एस्टिमेटेड नेटवर्थ, टोटल एसेट्स, ठीक है, आप यहाँ पे जो भी आपका इस टाइम वैल्यू बनती है आप उसको सिलेक्ट कर दें और नेक्स्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आई हैव एक्सपीरियंस ट्रेडिंग फॉरेक्स, वो पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं। यस, बिल्कुल है। व्हाट इज़ योर फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, आपका जिस लेवल का एक्सपीरियंस है आप वो क्या कहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो एडवांस को, और अगर आप अभी सीख रहे हैं तो बिगनर को। तो इस तरह जो है ना आप इसको सिलेक्ट करें और यस कर दें, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन यस करते हैं और इसको सबमिट कर दें। ठीक है ब्रदर, ये आपका अकाउंट बन चुका है और यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं, एक गवर्नमेंट आईडी है वो अपलोड करनी है, दूसरा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी आप कहाँ रह रहे हैं वो घर का एड्रेस या बैंक स्टेटमेंट या जो भी है जिसमें आपका एड्रेस हो, वो तमाम बिल्स जिसके ऊपर आपके नाम से आपका एड्रेस शो हो रहा हो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप ये इस तरह की बैंक स्टेटमेंट जिसके ऊपर एड्रेस वगैरह लिखा हो, ठीक है, एड्रेस वगैरह लिखा हो और इस तरह की बैंक स्टेटमेंट हो, अगर आपका यूटिलिटी बिल्स हैं या आपका कोई टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिक बिल्स है जिसके ऊपर ये एड्रेस मेंशन हो रहा हो, ठीक है, तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स को कॉपी या स्कैन करना है। कोशिश करनी है साइडों से जो किनारे हैं वो कटे ना हो। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो आपने कोशिश करनी है कि ये स्टैम्प और साइन लाजमी हो। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो वो लास्ट 3 मंथ का हो, यानी अपडेट हो। जो आखिरी 3 महीने में आपको जो बिल आया है, यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट, वो होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि जी आप 2-4 साल पुरानी जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल्स अपलोड कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है ना ये ईमेल हमें आ चुकी है आईसी मार्केट की तरफ से, ये लॉगिन की डिटेल्स है। ठीक है, ये हमारा ईमेल एड्रेस और ये पासवर्ड जो कि इनकी तरफ से आपको जनरेट करके दिया गया, बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी तरफ से एक ईमेल आ चुकी है आईसी मार्केट की तरफ से। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, सिंपली आप डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर दें और ब्राउज दो, यानी फ्रंट और बैक है, इसको आप अपलोड कर दें। ठीक, ये मैक्सिमम फाइल रिमूव, अच्छा ठीक है। तो ये रेजिडेंस की जो है ना फाइल अपलोड करनी है, जो भी आपका रेजिडेंशियल, जैसे कि अभी मैंने स्टेटमेंट की बात की है, तो आप जो भी स्टेटमेंट हो, ये जैसे बैंक स्टेटमेंट है, ये मैंने अपलोड कर दी है, इसको मैंने अपलोड करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये अपलोड हो गया है। ठीक है, जैसे ही अपलोड हो गया है यहाँ पे फंड योर अकाउंट, यहाँ यानी आप यहाँ पे इस टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट फंड्स की ऑप्शन आ गई है यहाँ पे। फंड डिपॉजिट करने के लिए आपके पास बेशुमार जो है ना इन्होंने सहूलतें दी हैं, जिसमें वीज़ा कार्ड के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड के थ्रू, उसके बाद नेटलर के थ्रू, स्क्रिल के थ्रू, और बैंक वायर ट्रांसफ़र भी है, यानी बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है ना सहूलतें यहाँ पे मौजूद है, जो आपको सूट करता है, जो आपके पास पेमेंट गेटवे अवेलेबल है उसके थ्रू आप जो है ना इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वेरीफाई योर अकाउंट का स्टेटस है, इसमें हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं और वो अंडर रिव्यू हैं। बाकी हम अकाउंट्स में जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो फ्रेंड्स, जब आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाते हैं और उसके बाद जैसे ही एक आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो ये आपका अकाउंट इस तरीके से बन जाता है। ये आईसी मार्केट की तरफ से ही वो आपका अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट
इस तरीके से आपको शो होगा। उसमें जब आप पैसे जब डिपॉजिट करते होंगे, बाकी आप यहाँ से ये जैसे एक अकाउंट बना है, आप एक और अकाउंट भी बना सकते हैं, ओपन न्यू लाइव अकाउंट। यहाँ पे जितने मर्जी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें, आप यहाँ प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे, आप जो भी टाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म की, MT4 है या MT5 है, जो भी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अकाउंट टाइप इस्लामिक है, ये जो भी है, यानी रॉ सेपरेट या स्टैंडर्ड अकाउंट, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके करेंसी और लेवरेज आप सिलेक्ट करके इसको प्रोसीड करेंगे तो वो आपका अकाउंट मजीद और क्रिएट हो जाएगा, और भी अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हमारा एक ही अकाउंट काफ़ी है जो कि हमारा ठीक बना हुआ है, ठीक। ये अकाउंट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम जो भी चेंजिंग करना चाहे वो यहाँ से कर सकते हैं। फंड अगर डिपॉजिट करने हैं तो फंड यहाँ से डिपॉजिट भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं डिपॉजिट पर। पैसे निकलवाने के लिए विड्रॉ यहाँ से करेंगे। अगर हम इसको क्लिक करते हैं विड्रॉ पे, कौन कौन सी ऑप्शन इस टाइम एक्टिव है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम विड्रॉ के लिए बैंक ट्रांसफ़र बिल्कुल फ्री है, बैंक ट्रांसफ़र इंटरनेशनल वायर फ्री है, और इस टाइम दो ही जो है ना ऑप्शन दी है विड्रॉ के लिए। बाकी आई थिंक एक्टिव नहीं है। डिपॉजिट पे देखते हैं कि कौन कौन सी जो है ना वो ऑप्शन दी है। डिपॉजिट पर ATM कार्ड वगैरह ये सारे इस टाइम फ्री आप अपलोड कर सकते हैं, और नेटलेस स्क्रिल, ये सारे जब आप इसमें जिस तरीके से डिपॉजिट करेंगे उसी तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बैंक के थ्रू डिपॉजिट किया था, इसलिए हमारे पास जब विड्रॉ करने लगते हैं तो सिर्फ बैंक की ही ऑप्शन वो दे रहा है, ठीक है। विड्रॉ मेथड सिर्फ बैंक वायर और ये इसी के थ्रू हम विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई है। इसी तरह यही डिटेल आपने जो भी आपका इनका सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आपने इनका प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है। IC मार्केट के यहाँ पे ट्रेडिंग टूल्स, यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है। जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको MT5 वेब ट्रेडर, आईफोन, एंड्रॉयड, इन सब के लिए प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे MT5 की बजाय आप मेटा ट्रेडर 4 पर क्लिक करें और इसको डाउनलोड कर लें। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। ये फ्रेंड ये डाउनलोड हो गया है, इसको सिंपल क्लिक करना है आपने, यस, नेक्स्ट करना है। ये बस 1 मिनट के अंदर अंदर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए, ये फिनिश की ऑप्शन आ रही है, इसको फिनिश करना है और ये टर्मिनल आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। जब इसका प्लेटफॉर्म ओपन हो जाए तो आपने सिंपली जो अकाउंट की डिटेल है वो उसमें पुट करनी है, वो साइन इन हो जाएगा प्लेटफॉर्म। अभी इंस्टॉल हो रहा है, ये देखें, ये प्लेटफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है IC मार्केट का। और यहाँ पे जो आपकी अकाउंट की डिटेल है वो आपने अकाउंट की डिटेल देनी है, यहाँ से क्लिक करके, या आपको ईमेल आई है वहाँ से आपने अकाउंट की डिटेल लेनी है। सर्वर सेलेक्ट करना है, जो सर्वर आपके ईमेल पे आया है वो सर्वर सेलेक्ट करना है, और नेक्स्ट आपने लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट पे जाके वो अकाउंट नंबर देना है और पासवर्ड देना है और फिनिश करना है, ये साइन इन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आपने IC मार्केट का अकाउंट बनाना है, उसमें पैसे डिपॉजिट करने हैं। पैसे डिपॉजिट करने से पहले उसको वेरीफाई ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप इस पर प्रैक्टिस करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको
अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दिया है। अगर आप वहाँ पे मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, और अगर प्रोफेशनली इसको एडवांस लेवल का कोर्स सीखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। ठीक है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आपके लिए कहाँ आसानी है। ठीक है, तो बाकी अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया डिस्क्रिप्शन से, आप वो लेके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। मेरी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। तमाम यानी कम्युनिकेशन के जो यानी कांटेक्ट के जो ज़राए हैं वो सारे मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। कोई अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो इस ट्यूटोरियल में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।